नमस्कार दोस्तों, मनी बैग्स में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। तो आइए हम आज एनालिसिस करते हैं एसआरएफ लिमिटेड का, जिसमें आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये कंपनी जो है एस्टैब्लिश हुई थी 1970 में, और इस कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो है फ्लोरोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड कोटेड लेमिनेशन फैब्रिक्स। तो ये है इसका मेन, और इसकी जो रेवेन्यू है वो आती है फ्लोरोकेमिकल से और पैकेजिंग फिल्म से मेनली, जो लगभग 80% तक इसकी रेवेन्यू का पार्ट बनाती है ये कैटेगरी। की पॉइंट्स देखें तो आइए देख सकते, केमिकल बिजनेस जो है वो 43% जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देता है कंपनी को। और बाकी हम चेक करें तो फ्लोरोकेमिकल्स में है, इसमें फ्लोरोकेमिकल्स आते हैं जो 43% रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके दे रहा है कंपनी को। ठीक है, और स्पेशलिटी केमिकल्स जो है इसके अंडर आता है। और उसके बाद जो पैकेजिंग फिल्म बिजनेस है वो 40% रेवेन्यूज जनरेट करता है। टेक्सटाइल बिजनेस जो है वो 40% रेवेन्यूज जो है वो जनरेट करके दे रहा है, और 3% रेवेन्यू जो है वो अदर से है। और जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो इसकी द कंपनी हैज़ ग्लोबल प्रेजेंस विद operations in 4 countries and presence in 90 प्लस कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो ऑपरेशंस जो है 4 कंट्रीज में करती है, और इसकी प्रेजेंस मतलब उसके प्रोडक्ट जो हैं वो 90 कंट्रीज में जो है ऑल ओवर प्रोवाइड किए जाते हैं। और इन जो प्रेजेंटली जो है इंडिया अकाउंट्स फॉर 51% रेवेन्यू जो है इंडिया से आती है, जर्मनी से 7%, यूएसए से 6%, स्विट्ज़रलैंड से 6%, साउथ अफ्रीका से 5%, बेल्जियम से 4%, थाईलैंड 2%, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 20% रेवेन्यू जो है इसकी आती है। लार्ज कैपेक्स अनाउंसमेंट्स देखें तो इसकी फाइनेंशियल ईयर 24 to 28 में इसकी जो कैपेक्स प्लानिंग है वो 15,000 करोड़ तक की है। द मेजोरिटी 12,000 करोड़ विल बी इन्वेस्टेड इन द केमिकल बिजनेस, जो केमिकल बिजनेस में जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे। एंड रेस्ट ऑफ द जो मनी है यानी 3,000 करोड़ जो पैकेजिंग फिल्म्स में जो है ये कंपनी इन्वेस्ट करेगी, यानी कैपेक्स करेगी उसमें। ठीक, एस आर एफ विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग PTFE एंड अ रेंज ऑफ स्पेशलिटी फ्लोरो पॉलीमर्स, लाइव PVDF, FKM एंड FEP। तो दोस्तों, क्योंकि हम इसका जो है एनालिसिस थोड़ा बहुत पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा इसमें घुसेंगे नहीं। तो अब हम इसकी मार्केट कैपिटल देखें तो कंपनी जो है लार्ज कैप है। करंट प्राइस इसका 2184 है, और हाई देखें इसका तो 2895 है। और अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई की बात करूं फ्रेंड्स, तो ऑल टाइम जो हाई है इसका वो भी इतना ही है, 2865। ठीक, और 52 वीक हाई भी यही है। स्टॉक पीई प्राइस टू अर्निंग देखें तो अच्छी है, 30 तक की। बुक वैल्यू इसकी 348 रुपीज़ की। डिविडेंड यील्ड 0.33% अच्छी है। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक है। ROE भी ठीक है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है, यानी फ्यूचर में जो है स्प्लिट का जो अगर ऑप्शन यूज़ कर सकती है कंपनी तो उसका बेनिफिट जो है मिल सकता है शेयर होल्डर्स को भी। EPC जो है यानी अर्निंग पर शेयर जो है 73 रुपीज़ पर शेयर, बहुत अच्छी है ये भी। प्राइस टू बुक वैल्यू 6 की है, और काफ़ी पुरानी कंपनी है तो जेन्युइन है इसके प्राइस टू बुक वैल्यू भी। रिटर्न ऑन एसेट्स 10% से ऊपर होना चाहिए, और वो है। रिटर्न ऑन एसेट्स 3 ईयर्स का भी 10% से ऊपर है, 5 ईयर का भी 10% से ऊपर है। डेट देखा जाए तो 0.40 सही माना जाता है, पर ये 0.43 है, नॉर्मल है। और 4478 का डेट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसकी 14.8। प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी है। और आगे देखा जाए तो मेन करंट रेशियो काफ़ी लो है थोड़ी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अच्छी है, एवरेज है। प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है। और आगे चलते हैं दोस्तों, हम इसका चेक करते हैं जो पेयर कंपैरिजन में ये सेकंड नंबर पे स्टैंड करती है पिडिलाइट के बाद। और
दूसरा हम चेक करें इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोस्तों। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम चेक कर पा रहे हैं कि इसकी जो क्वार्टर वाइज सेल्स है वो कंटिन्यू इंक्रीज़ कर रही है, और थोड़े से 2-3 क्वार्टर्स में ये डिक्रीज़ करी थी, उसके बाद मार्च में अच्छे रिजल्ट आए हैं इसके। एक्सपेंसेस में जो है वो लगातार ग्रोथ देखी गई है, ठीक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है लगभग ठीक है 25% का, जो पिछले सभी क्वार्टर के इक्वली आ रहा है लगभग। और अदर इनकम से 22 करोड़ की इसकी अदर इनकम हुई है इस क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में। और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जो हैं वो 733 के हैं। और नेट प्रॉफिट जो है, अब देखा जाए तो नेट प्रॉफिट है इसका लगभग 562 करोड़ के करीब, ठीक। और ये मार्च क्वार्टर का है। तो हम इसके देखें कि जो इसके प्रीवियस क्वार्टर्स थे, मींस अब जून के रिज़ल्ट आने हैं, तो जून का क्वार्टर जो है 9 के उसमें कितना प्रॉफिट था, ठीक। तो लास्ट क्वार्टर में इसका 608 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है। उससे पहले 606 का, तो इसी रेंज में इस बार भी आने के चांसेस हो सकते हैं जून के क्वार्टर में, ठीक। तो हम इसका अब कंपैरिजन देखें ईयर वाइज प्रॉफिट का, तो लगातार कंटिन्यू जो है सेल्स में ग्रोथ हो रही है, एक्सपेंसेस में ग्रोथ हो रही है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, कुछ सालों से बढ़ा है, ये थोड़ा सा स्टेबल भी हुआ है 25%, 25%, 24%। और इसके नेट प्रॉफिट देखें तो कंटिन्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं पिछले 7-8 सालों से। और अब हम चलते हैं दोस्तों इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं। तो रिज़र्व्स इसके काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं रिज़र्व्स। और बोरोइंग्स इसकी चेक करें तो बोरोइंग्स भी जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं, परंतु कंपनी का जो है कैपेक्स प्लानिंग भी है फ्यूचर में। और शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ी है कंपनी की पिछले 2 सालों से, 297 लगभग ये 5 गुना लगभग मानी जा सकती है, 5 गुना हो गई है शेयर कैपिटल। और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बढ़ी हैं, 494 यानी 500 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं यहाँ पर। फिक्स्ड एसेट्स में काफ़ी ग्रोथ हुई है, कंपनी का साइज बढ़ रहा है। और अब हम चेक करें फ्रेंड्स इसकी शेयर होल्डर पैटर्न चेक करें इसका, तो प्रमोटर्स जो हैं वो होल्ड करते हैं 50.53%, अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है। एफ आई आईज जो है वो 18.52% है। डी आई आईज देखें तो 14.92 है। और पब्लिक भी जो है 16.01% है। तो ऑल डिसेंट जो है इसका शेयर होल्डर पैटर्न है। लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को खरीदा जा सकता है, परंतु मैं इसको इसलिए अभी रिकमेंड कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये जो है ना बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है अभी 2184 का। नो डाउट कि अभी यूरोप में थोड़ा केमिकल से रिलेटेड इश्यूज हैं, परंतु वो कंपनी का इंटरनल इश्यूज नहीं है, वो कंपनी का एक्सटर्नल इश्यूज है। और वो जल्दी ही टाइम टू टाइम रिसॉल्व हो जाते हैं। बट इसका अगर प्राइस लेवल देखें तो, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई जो था वो 2865 था, और जो इसका करंट प्राइस है कंपनी का वो है अभी 2865 इसका ऑल टाइम हाई था, और करंट प्राइस इसका 2184 है। तो हम इसका करंट प्राइस के कंपैरिजन में इसको चेक करें तो ये लगभग 30% जो है वो डाउन है, 31% जो है वो डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो हम इसमें जो है पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जब ये आपको आसपास ऑल टाइम के आसपास जाता दिखे तो आप इसको बेच सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आप इसमें 30% का जो है प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको इस स्टॉक को बता रहा हूँ। और आप इसको स्टडी करके, अपने बिहाफ पर भी स्टडी करके आप इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।